सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल। वेल तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर के बारे में जिनके गाइस जो मौत है वो हमें रिंग में ही देखने को मिल गई थी। तो गाइस, अगर आप लोग जानना चाहते हैं उन रेसलर्स के बारे में तो गाइस आपको देखना होगा इस वीडियो को लास्ट तक। तो गाइस, नंबर 5 में हमें देखने को मिलते हैं गैरी ओलराइट। तो गाइस, गैरी ओलराइट हमें अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर देखने को मिलते हैं और गाइस हमें इनका मैच देखने को मिला था AJPW यानी कि गाइस ऑल जापान प्रो रेसलिंग में हमें इनका मैच देखने को मिला था गैरी वर्सेस लूसीफर के खिलाफ। और गाइस, जब हमें इनका मैच देखने को मिला था तो गाइस वहां पर जो लूसीफर है तो गाइस उन्होंने अपना सबमिशन मूव लगाया था गैरी को। और गाइस वहां पर जो गैरी है तो गाइस उनकी बॉडी मूव तो करना बंद कर ही चुकी थी। और गाइस रेफरी के चेक करने के बाद भी जो गैरी की बॉडी है तो गाइस वो मूव नहीं कर रही थी। तो गाइस जो गैरी है तो गाइस उन्हें फिर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। और गाइस वहां पर पता लगा कि जो गैरी है तो गाइस वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और गाइस गैरी की मौत की वजह बताई गई थी कि उन्हें मैच रेसल करने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी गाइस वजह से जो गैरी है तो गाइस उनकी मौत हमें रिंग में ही देखने को मिल गई थी। गाइस नंबर 4 में हमें देखने को मिलते हैं लैरी कैमरन। तो गाइस लैरी कैमरन भी हमें अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर देखने को मिलते थे जिन्हें गाइस लीथन कैरी के नाम से भी जाना जाता था। और गाइस जो लैरी है तो गाइस वो अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे। लेकिन गाइस जब लैरी का हमें मैच देखने को मिला था धोनी के खिलाफ तो गाइस वहां पर जो लैरी है तो गाइस उन्हें मैच रेसल करने के दौरान ही एक हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी गाइस वजह से जो लैरी है तो गाइस वो भी हमें हार्ट अटैक की वजह से रिंग में ही मरते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस नंबर 3 में हमें देखने को मिलते हैं ओरो। और गाइस जो ओरो है तो गाइस वो हमें मैक्सिकन प्रोफेशनल रेसलर देखने को मिलते थे। और गाइस 26 अक्टूबर 1993 को हमें उनका 3-on-3 टैग टीम मैच देखने को मिला था। गाइस मैच के दौरान ही जो ओरो है तो गाइस उन्हें क्लोज लाइन मारा गया था रिंग में। और गाइस वहां पर जो ओरो है तो गाइस वो क्लोज लाइन के बाद हमें बिल्कुल ही बेहोश देखने को मिले थे। और गाइस वहां पर उन्हें अब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो गाइस रास्ते में ही जो ओरो है तो गाइस वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और गाइस पोस्टमार्टम के बाद पता लगा कि जो ओरो है ब्रेन हेमरेज की वजह से मरते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन गाइस काफी सारे ऐसे उस वक्त लोग थे जो कि गाइस समझते थे कि ओरो की जो मौत है वो रिंग में सर लगने की वजह से हुई थी। लेकिन गाइस पोस्टमार्टम के बाद पता लग गया था गाइस उस वक्त जो ओरो है तो गाइस उनकी एज सिर्फ हमें 21 साल ही देखने को मिलती थी। गाइस अगले रेसलर हमें देखने को मिलते हैं पैडी अगुआओ, जिनकी गाइस जो मौत है तो गाइस वो हमें 2015 में देखने को मिली थी। और गाइस ये भी हमें एक मैक्सिकन प्रो रेसलर ही देखने को मिलते थे। गाइस इस वाले मैच में रे मिस्टीरियो भी हमें देखने को मिले थे, जो कि गाइस पैडी के बिल्कुल ही अपोनेंट रेसलर हमें उस वक्त देखने को मिले थे। और गाइस वहां पर जो मिस्टीरियो है तो गाइस उन्होंने पैडी को एक ड्रॉप किक लगाई थी, जो कि गाइस एक बिल्कुल ही परफेक्ट पोजीशन थी 619 लगाने के लिए। गाइस जब मिस्टीरियो है तो गाइस वो पैडी को 619 लगाने के लिए जा रहे थे तो गाइस वहां पर मिस्टीरियो ने देखा कि जो पैडी है वो तो बिल्कुल ही वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। और गाइस जो पैडी है तो गाइस उन्हें होश में लाने के लिए भी वहां पर काफी ज्यादा कोशिश की गई थी। इसके बाद पैडी को हॉस्पिटल में भी लेकर जाया गया, जिसकी गाइस बाद पैडी है तो गाइस उनकी वहां पर ही मौत होगी। और गाइस पोस्टमार्टम के बाद पता लगा कि वो पैडी है तो गाइस उन्हें सर्जिकल स्पाइन ट्रॉमा की वजह से उनकी मौत हुई है, जिसकी गाइस वजह मिस्टीरियो की ही बताई गई थी। इस लास्ट में हमें रेसलर देखने को मिलते हैं ओवन हार्ट। तो गाइस आपको पता है कि जो ओवन हार्ट है तो गाइस वो हमें WWE के मशहूर रेसलर ब्रैड हार्ट के ही भाई देखने को मिलते थे। और गाइस कि हमें WWE के पेपर रिव्यू 1999 में देखने को मिला था, जहां पर गाइस जो ओवन हार्ट है तो गाइस वो हमें WWE का बहुत ही फेमस कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई दे रहे थे। गाइस उस वाले पेपर रिव्यू में जो WWE थी तो गाइस वो चाहती थी कि जो ओवन हार्ट है तो गाइस वो टॉप के अरेना में एक केबल की मदद से रिंग में एंट्री ले। लेकिन गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से जो ओवन हार्ट की केबल है तो गाइस वो की एंट्रेंस से पहले ही वहां पर छोड़ दी गई थी, जिसकी गाइस वजह से जो ओवन हार्ट है तो गाइस वो 80 फीट की ऊंचाई से ही रिंग के ऊपर गिर गए थे। जिसके गाइस बाद जो ओवन हार्ट की बॉडी है तो गाइस वहां पर हमें उनका बहुत ही ज्यादा खून देखने को मिला था। जिसके बाद गाइस जो WWE की सिक्योरिटी सिस्टम है तो गाइस उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए। और गाइस ये वाली जो चीज है तो गाइस वो लाइव टीवी ऑडियंस को तो कभी भी नहीं दिखाई गई थी। तो गाइस ओवन हार्ट की मौत के बाद जो उनके यानी कि गाइस जो ब्रैड हार्ट है तो गाइस उनका हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल रिव्यू देखने को मिला था, जहां पर गाइस उन्होंने बताया था कि अगर मैं WWE में होता तो मैं इतना ज्यादा यूजलेस स्टंट ओवन हार्ट को कभी भी नहीं करने देता। और गाइस उसके बाद जो WWE है तो गाइस उन्होंने ओवन हार्ट के ट्रिब्यूट के लिए मंडे नाइट रॉ में एक स्पेशल सेगमेंट रख दिया था। और गाइस यही थी वो 5 रेसलर्स जो कि गाइस हमें रिंग में ही डेथ होते हुए दिखाई दिए थे। इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।